अरे अरे, तुमने इसे मार दिया। अब देखना, इसका बदला लेने इच्छाधारी नागिन आएगी। दोस्तों, ये ड्रामा से भरी लाइन तो आपने सुनी ही होगी, बल्कि इच्छाधारी नागिन को लेकर कई फिल्में और टीवी सीरियल भी बने हैं और लगातार बन रहे हैं। इनमें ज्यादातर स्टोरी इमेजिनेशन के ऊपर होती है। फिल्म और टीवी सीरियल के मेकर्स इसके शुरू होने से पहले इसके काल्पनिक होने की बात भी करते हैं, लेकिन जानना तो ये है कि क्या सच में इच्छाधारी नागिन जैसी चीज होती भी है या नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इच्छाधारी नागिन होना हकीकत को दर्शाता है या फिर ये एक काल्पनिक विषय है। दोस्तों, कहा जाता है कि सनातन धर्म से जुड़े कई प्राचीन ग्रंथों में नाग कन्या, विष कन्या, सर्प कन्या का जिक्र मिलता है, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन का ही वंश दिखाया गया है। साथ ही साथ इन ग्रंथों में इंसान और नाग नागिन के बीच रिश्तों के बारे में भी बताया गया है। यहाँ तक कि इंसान और नाग कन्या के बीच विवाह होते थे, जिनकी संतानें भी होती थी। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इस बात का प्रमाण आपको महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के सबसे वीर योद्धा अर्जुन की शादी एक नागिन से होती है और फिर उनकी पत्नी एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को पैदा करती है। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन को 1 साल का वनवास हुआ था, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग कन्या उलूपी से हुई। अर्जुन को गंगा नदी में नहाते देख उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई। फिर नाग कन्या अर्जुन को खींचकर नागलोक में ले गई और विवाह करने की विनती करने लगी। इसका जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा कि मैं 1 वर्ष से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। तब उलूपी ने कहा, आपको यह व्रत सिर्फ द्रौपदी के लिए रखना है, मेरे लिए नहीं। उसके बहुत अनुरोध पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। फिर सुबह होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से वापस आए और फिर से गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उनसे विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। जाते जाते अर्जुन को वरदान दे गई कि जल में आपसे कोई जीत नहीं सकता और पानी में रहने वाले सभी जीव आपके सैनिक होंगे। और फिर भविष्य में अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक अत्यंत वीर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम इरावान रखा गया। महाभारत के भीष्म पर्व में मंत्री महाराजा धृतराष्ट्र को इरावान का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावान नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके होने वाले पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वो अत्यंत दीन और दयनीय हो गई थी। अर्जुन ने उस नाग कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिससे इरावान का जन्म हुआ। बाद में एक बार मृत्यु प्राप्त कर चुके अर्जुन को उलूपी ने नागमणि का इस्तेमाल कर पुनर्जीवित कर दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए द कर्मा टेल्स।